धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के नादोली गांव में कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है। इस दंगल में स्थानीय पहलवानों के अलावा सीमावर्ती राज्यों से भी पहलवानों ने हिस्सा लिया। शुरुआत में कुश्ती छोटे इनामों से हुई और फिर धीरे धीरे इनामी राशि बढ़ते हुए 8100 रुपए तक पहुंच गई। दंगल का मुख्य आकर्षण महिला पहलवान दामिनी अकोला रही, जिन्होंने पुरुष पहलवान सतेन इरादत नगर को पटखनी देकर 2100 रुपए की इनाम जीत लिया। इसके बाद उन्होंने हिमाचल की महिला पहलवान बंटी को हराकर 5100 रुपए की राशि भी अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबला राजाखेड़ा के भूरा पहलवान और हरियाणा के हनुमान पहलवान के बीच हुआ, जो बराबरी पर छूटा। इस रोमांचक दंगल को देखने के लिए दूर दूर से दर्शक पहुंचे। मैच के दौरान रेफरी देवकीनंदन शर्मा, विजय सिंह और साथी राकेश जसवंत मौजूद रहे। खबर कोटा से, और ये खबर सभी को देखना चाहिए, क्योंकि दरा इलाके में घर के बाहर खड़ी कार का टोल ही कट गया है। महावीर नगर इलाके में रहने वाले एक कार जो कि घर के बाहर खड़ी हुई थी, फिर भी फास्टैग से टोल कट गया। श्याम मोहन ने बताया कि उनकी बेलोना कार टोल कटने से 5 दिन पहले से ही महावीर नगर विस्तार योजना स्थित घर के बाहर खड़ी हुई थी। कार बाहर भी नहीं निकली, फिर भी टोल कट गया। ये टोल कर्मियों की लापरवाही है। पीड़ित श्याम मोहन को मोबाइल पर मैसेज आया, इसमें बताया गया कि उनकी कार बीन मंडी टोल प्लाजा से गुजरी है, जबकि कार घर के बाहर खड़ी है, तो टोल कैसे कट गया। हालांकि पीड़ित श्याम मोहन ने अधिकारी को जानकारी दी है। इससे पहले भी घर के बाहर खड़ी कारों के टोल काटने के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिसकर्मी सूबे की भजनलाल सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। जब पुलिसकर्मियों के खुद के होली खेलने की बारी आई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिस पर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वजह क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस कर्मियों ने किया होली का बहिष्कार, अधिकारी करते रहे मातहतों का इंतजार। किस बात पर जाहिर हुई नाराजगी, क्यों पड़ा रंग में भंग। इस होली के रंग में वेतन विसंगतियों और डीपीसी की मांगों से भंग पड़ गया। कई जिलों में पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से इनकार कर दिया। इस विरोध में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी शामिल हैं। रंग गुलाल का पूरा इंतजाम है, लेकिन होली खेलने वाले नदारद हैं। तस्वीरें उदयपुर की हैं, जहां राजस्थान पुलिस के जवानों ने होली का बहिष्कार किया। ये वही जगह है जहां पर पिछले कई वर्षों से धुलेंडी के बाद में पुलिस के जो अधिकारी हैं वे अपने पुलिस कर्मियों के साथ में होली के रंग में हुड़दंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहां पर वीरानी छाई हुई है। देखिए, महकमे द्वारा गुलाल की व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन इस गुलाल को खेलने के लिए कोई पुलिसकर्मी तैयार नहीं। तो राजधानी जयपुर में भी पुलिस के जवानों ने इस बार होली के जश्न से दूरी बनाकर अपनी नाराजगी जाहिर की है कि वो रौनक, वो माहौल नहीं है और पब्लिक की एंट्री यहाँ पर जो है इस तरह से नहीं, खासतौर पर मीडिया की जो एंट्री है वो यहाँ पर रोकी हुई है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन उस तरीके से उनको अंदर जाने से मीडिया कर्मियों को रोके जा रहे हैं। जी बताइए भैया। नहीं, बताने की बात नहीं है, आप तो यही एंट्री नहीं है अभी, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एंट्री को रोका हुआ है। जो डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी होते हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। आप साउंड से पीछे अंदर अंदाजा लगा सकते हैं कि तैयारियां सारी हैं, लेकिन ज्यादातर पुलिसकर्मियों ने थानों में जिस तरह से बहिष्कार किया है उसी तरह का माहौल बहिष्कार का यहाँ पे भी, लेकिन जो तादाद, जो रौनक, जो संख्या बल होना चाहिए वो वैसा नहीं। जयपुर मुख्यालय और भरतपुर और दौसा जैसे 2-4 जिलों को छोड़कर पुलिसकर्मियों ने होली खेलने से साफ इनकार कर दिया। हालत ये हो गई कि पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस कर होली खेलने के लिए जवान बुलाने पड़ रहे हैं। कंट्रोल आपको कल बताया था सर, अपने साथ 5-5 जवान लेकर होली सिने मिलन समारोह पुलिस लाइन में पहुंचना था सर, अभी तक नहीं पहुंचे हैं आप। प्रदेश के 30 से ज्यादा जिलों में पुलिस की होली रही फीकी। सूबे की सरकार से राजस्थान पुलिस की नाराजगी पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस कर्मियों को आश्वस्त किया कि वे उनकी सभी मांगों को मुख्यमंत्री भजनलाल तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को जिस तरह कांग्रेस ने लपका वो सत्ता पक्ष को खल गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पुलिसकर्मियों के पक्ष में पोस्ट की।
गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल से अपील की है कि वे मामले में दखल दें और पुलिसकर्मियों की मांगों पर सकारात्मक फैसला करें। देखते ही देखते नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 3 दिन पहले सदन में दिया गया वो बयान भी वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने सरकार से खाकी की मांग पर विचार करने की अपील की थी। एक मैस भत्ता हर बार बढ़ता है पुलिस कर्मियों का, पर हमारी सरकार बढ़ाती है, आपकी सरकार आती है तो बढ़ाती नहीं। इनका मैस भत्ता बढ़ाइए और जो प्रमोशन का जो मामला इनका चल रहा है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको पूरा कराने की जरूरत है। लगभग प्रक्रिया पूरी है, कोई एक आध जगह ही कहीं दिक्कत आ रही है, आपका इंटरफेयर होगा तो इन लोगों का भला हो जाएगा। तो वहीं देखते ही देखते कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई, जिस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने 5 सालों में ये काम कर दिया होता तो नौबत ही नहीं आती। अशोक जी गहलोत साहब का तो ये कहने का अधिकार नहीं है, फिर भी उनका वो हमारे माननीय है, वो कहें। 5 साल का उनका कार्यकाल रहा और 5 साल में कार्यकाल में अगर उन्होंने एक बात कर दी होगी तो आज शायद ये नौबत नहीं आती। अब पुलिसकर्मियों की नाराजगी की वजह भी जान लीजिए। दूसरे विभागों की तरह पुलिस में भी डीपीसी यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के तहत प्रमोशन हो, वेतन विसंगति दूर की जाए, दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह साप्ताहिक छुट्टी मिले, मेस भत्ता बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान में पुलिसकर्मी लंबे समय से प्रमोशन और वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में भी ये मामला उठा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। देखना ये होगा कि पुलिस कर्मियों के विरोध का जो ये तरीका है, इसके बाद में राजस्थान सरकार उनकी मांगों को लेकर के क्या नतीजा लेकर आती है और क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।